हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल एफएक्स एजुकेशन पर। तो आज हम जो प्रधान शिक्षक का परीक्षा का जो परिणाम जारी हुआ है, इसके बाद जो है अभ्यर्थियों के मन में कुछ डाउट्स, कुछ संशय, कुछ सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। उन डाउट, उस सवाल को लेकर हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें कि बहुत सारे डाउट जो है सो आप लोगों के कॉमन भी हो सकते हैं। बहुत सारे डाउट जो है सो अभ्यर्थियों को परेशान कर रहे हैं। इन डाउटों पर बात करने के लिए हम यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह है प्रधान शिक्षक परीक्षा परिणाम के बाद शिक्षकों के मन में उत्पन्न सवाल। ठीक है, विभिन्न प्रकार के डाउट्स, विभिन्न प्रकार के सवाल अभ्यर्थियों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं, जिस पर कि आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला है किस प्रकार से होगा विद्यालय का आवंटन। ये सबसे बड़ा सवाल शिक्षकों के मन में है। ठीक है, इस सवाल का उत्पन्न होना लाजमी है। लाजमी होना इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि जब से ये सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए जो नियमावली बन के आया है, शिक्षकों ने देखा है, उसके बाद शिक्षकों के मन में अब ये हो रहा है कि क्या इसी प्रकार सरकार इसे भी मनमानी करेगी। क्योंकि सक्षमता में तो सरकार ने जैसे अनुमंडल बदलने का ये दे दिया है, उसमें तो शिक्षक अपने घर से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर हो जा रहे हैं। तो क्या इसमें भी यही होगा? तो इसके लिए हम बता दें कि अब जो लग रहा है जैसा कि अपना अनुमंडल नहीं, तो अपना अनुमंडल इसमें भी नहीं होगा। क्योंकि उन्होंने, हाँ एक बात है कि ये जो एस सिद्धार्थ है, उन्होंने इस बात को गलत माना है कि शिक्षकों का पोस्टिंग दूर नहीं होना चाहिए। इसी कारण से उन्होंने TRE 1, 2 में जिनका भी दूर हुआ उसको मौका दिया है कि आप वापस अपने घर पे आ सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसमें यह भी नियम लगा दिया कि आ तो सकते हैं, लेकिन आप गृह अनुमंडल को छोड़कर, गृह अनुमंडल को छोड़कर, यानी कि इसमें भी यदि पोस्टिंग होगी तो उसमें भी ज़्यादा चांस है, बहुत अधिक चांस है क्या, गृह अनुमंडल नहीं मिल पाएगा। ठीक है, हाँ अभी कुछ बात ऐसा चल रहा है कि बहुत सारे शिक्षक कह रहे हैं कि अपना ज़िला नहीं मिलेगा। ठीक है, अपना ज़िला नहीं मिलने की बात भी इसमें हो रही है। लेकिन अपना ज़िला का जो बात है वह नहीं होगा, क्योंकि यदि अपना ज़िला नहीं मिलेगा तो बहुत सारे लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। यूँ ही बहुत सारे लोगों का जो इसमें ज्वाइन करने से नुकसान हो रहा है, जिसका चर्चा हम आगे करेंगे। तो गृह अनुमंडल कम से कम हमको जो लग रहा है कि प्रधान शिक्षकों को भी अपना गृह अनुमंडल नहीं मिलने वाला है। यदि वो ज्वाइन करेंगे तो उनको अपने अनुमंडल से बाहर ही जाना पड़ेगा। और एक अनुमंडल वाले में, जैसे कि सक्षमता पोस्टिंग में आया है नियम कि एक अनुमंडल वाले में क्या होगा कि आपको अपना जिला से बाहर, मतलब ये नहीं कहा गया कि बीच में जो कह रहा था कि शैक्षणिक अनुमंडल बनाया जाएगा, वो सब बात एकदम हवा हवाई थी। और उसमें वही होगा कि जिला से बाहर। तो जो एक अनुमंडल वाले जो भी जिला में होंगे प्रधान शिक्षक, उनको फिक्स है कि उनको अपने जिला से बाहर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा बात कि इसमें जो है अब जो है सो विद्यालय आवंटन में मेधा क्रमांक को जरूर देखा जाएगा। मेधा क्रमांक आपके फर्स्ट चॉइस में आपका स्थान दिला सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि इसमें आपने अनुमंडल चूज किया, उसमें आपसे कम मेधा वाले हैं, आप ज़्यादा मेधा वाले हैं, तो आपका उसमें चयन हो जाएगा। यदि आपका मेधा क्रमांक आपका बहुत अधिक, मतलब कि आपसे कम पर ऊपर है आपसे कोई, तो उनका पहले होगा, और जिसका जो नीचे है उनका क्या होगा, बाद में होगा। तो विद्यालय आवंटन में मेधा क्रमांक का भी, मेरिट लिस्ट जो दिया हुआ था, मेरिट लिस्ट मेधा क्रमांक का भी महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। ठीक है, अब एक और दुविधा उत्पन्न हो रहा है कि कुछ शिक्षक हैं 6 to 8 में, ठीक है, उनका भी रिजल्ट इसमें हो गया है। क्या उनको प्रधान शिक्षक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ठीक है, तो हम उनसे कहेंगे कि यहाँ पर 2-3 कैटेगरी के 6 to 8 वाले टीचर हो गए होंगे। ठीक है, एक टीचर तो वो होंगे जो 2014 में 6 to 8 में बहाल हुए होंगे। ठीक है, दूसरे टीचर वो होंगे जो 2022 में 6 to 8 में बहाल होंगे। एक टीचर वो होंगे जो 2024 में 6 to 8 में बहाल होंगे। तीनों के बारे में बता दें। TET के द्वारा जो हुआ था बहाली, उसमें 2014 में हुए होंगे, 2022 में हुए होंगे, जो 2019 वाला जो आया था चरण उसमें, और 2024 में वो होंगे जो कि इस बार TRE में आए हैं। सरकार ने क्या किया, यहाँ पर ये बनाने के क्रम में कहा कि आपका 10 साल अनुभव होना चाहिए कुल शिक्षण का। यदि आप 2 विद्यालय में भी किए हैं उनको भी दे दिया गया मौका। ये भी कहा गया कि आप विद्यालय अध्यापक बन गए हैं, फिर भी उनको दिया गया मौका। इस हिसाब से यदि हम कहना चाहेंगे, यदि कोई 2014 में ज्वाइन किए हुए हैं 6 to 8 के रूप में, उनके लिए 2 कारणों से ज्वाइन करना उतना मेरे हिसाब से बेटर नहीं होगा। कारण एक ये है
कि उनका वेतन भी अभी ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है कि फिक्स है कि 6 to 8 वाले 1 to 8 वाले स्कूल में भी सीट खाली है। सरकार के मन में ये चल रहा है कि हम क्या करेंगे, इनको 1 to 8 का भी बहाली लाएंगे। हाँ, लेकिन ये भी बता देते हैं जो प्रधान शिक्षक में पास हुए हैं, इसमें भी चूंकि पहले कहा गया था प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधान शिक्षक, तो उसमें हो सकता है कि उनको भी 1 to 8 के लिए माना जाए, लेकिन अभी यह कहा जाए कि अभी सीट खाली नहीं है, इसके लिए आप अभी इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप रहेंगे 1 to 5 विद्यालय में ही। भविष्य में हो सकता है कि उनको 1 to 8 विद्यालय में भी डाल दिया जाए, हो सकता है ये, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पेच आएगा कि भाई 1 to 5 वाला जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक नहीं है तो वो कैसे 6 to 8 में जाएंगे, वो स्नातक नहीं किए होंगे, ये सब भी आ सकता है। लेकिन वो क्योंकि प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षक उसमें गजट में है तो उस पर ये लोग फाइट कर सकते हैं, ठीक है, 1 to 5 वाले। अब 2014 वाले को 2 कारण से नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी बहाली निकले जिसमें कहे कि आप 6 to 8 के टीचर हो और आपकी सेवा 8 साल हो, तब क्या रहेगा कि इनका सेवा जो है सो 8 साल रहेगा, ये इसमें भर सकते हैं, ये प्रधानाध्यापक बन जाएंगे। और 6 to 8 वाले का हो सकता है कि उसका ग्रेड पे से ज़्यादा होगा, ठीक है। दूसरा कारण 2022 वाले को ज्वाइन कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इनका जो सैलरी है अभी लगभग प्रधान शिक्षक से कम ही है, एक बात। दूसरा बात क्या है कि इनको जब मांगा जाएगा 8 वर्षों की सेवा, तो ये अभी जो है सो ज्वाइन 2022 में 2024 भी हुआ है, 25 में भी यदि वैकेंसी आती है तब पर भी वो 3 साल के ही उनका सेवा रहेगा, तो उनको थोड़ा ज्वाइन करने में उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब एक बात और है कि बहुत आदमी सोचते हैं कि कौन इस पर लफड़ा पढ़ने जाए, कौन प्रधानाध्यापक बनने जाए, प्रधानाध्यापक में बहुत सारा टेंशन है, परेशानी है, कठिनाई है, तब ये नहीं करना चाहे तो ठीक है, लेकिन वेतन और आने वाले समय में एग्ज़ाम में शामिल होने के हिसाब से ये एकदम पात्र है उसमें शामिल होने के। और जो 2024 में, यानी कि इससे पहले 1 to 5 के टीचर थे, 2024 में TRE 2 में 6 to 8 के टीचर बने हैं, जो TRE 2 में 6 to 8 के टीचर बने हैं, इनके लिए तो आंख बंद करके इनको ज्वाइन कर लेना चाहिए, यदि इनको मन में ये नहीं है कि हम परेशानी झेल पाएंगे या नहीं, यानी कि वो यदि अपने आप को कैपेबल मानते हैं कि हम इस पोस्ट के लिए योग्य हैं, लायक हैं, तो उनको इसके लिए ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। अब है काउंसलिंग के लिए क्या सब जरूरी है, ठीक है। ये अब आपको बता दें कि आपने जो फॉर्म भरा होगा, ठीक है, एक बार उसको निकालिएगा, खोज भी लीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग में वो भी ज़रूरी है, सबसे पहले जरूरी यही होगा। आपने जो फॉर्म भरा होगा उसके बाद आपको एक मिला होगा, यानी कि जिसमें कि आपका पूरा वो ऑनलाइन वाला जो डाटा होगा सो सारा पेज का निकला होगा, जिसमें कि आपने क्या क्या प्रविष्टियाँ भरी है वो भी है, उसमें आपको लिस्ट में दिया होगा कि आपका क्या क्या उसमें अपलोड हुआ है, ठीक है। जो चीज़ अपलोड हुआ है वही मांगा जाता है BPSC के एग्ज़ाम के काउंसलिंग में, ठीक है। इसमें सक्षमता वाला नहीं है कि उसमें बहुत सारा चीज़ मांग दिया गया था, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो अपलोड किया होगा उस पर लगेगा वाटर मार्क, उस पर वाटर मार्क लग जाएगा, ऐसे गोल करके BPSC का चिन्ह रहेगा, उस पर पूरा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वाटर मार्क लगा रहेगा, यही वाटर मार्क वाला कॉपी आपको उसमें देना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका कि सवाल है कि हम EWS से फॉर्म भरे थे, मेरा जनरल में हो गया, तो आपसे EWS नहीं मांगा जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना बनवा के रख लीजिएगा, बेटर रहेगा। फिर बहुत सारे अभ्यर्थी, एक चीज़ तो आप लोग फिक्स रखिएगा, आवासीय, किसी भी आपको जनरल में भी हुआ है फिर भी आवासीय आपको रखना अनिवार्य है, क्योंकि आवासीय ही आपको बनाता है बिहार सरकार का वासी, ठीक है। और बिहार में वासी इसमें, क्योंकि बिहार से बाहर वाले को आरक्षण का लाभ कोई नहीं मिल रहा है, इसलिए आवासीय ज़रूरी है। और वो और क्या क्या चीज़ ज़रूरी है इसके लिए वो लिस्ट आप देख लीजिएगा, आपका जो आपने जो फॉर्म भरा होगा उसमें जो आपको मिला होगा रिसीविंग, उसमें आपका सारा दिया हुआ है, ठीक है। अब है कि प्राप्तांक कट ऑफ से अधिक होने पर भी क्यों नहीं हुआ चयन, ठीक है। बहुत सारे अभ्यर्थियों का डाउट है ना, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने हमको कॉल भी किया, बहुत सारे अभ्यर्थियों को मैंने अपने मौखिक स्तर से समझाया भी था इसमें क्या है लोचा सो, ठीक है। अब ये आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज़्यादा विवाद हुआ था इस पर कि EWS का कट ऑफ था, दिखाया गया 48, ठीक है, लेकिन कोई 58 ले आए हैं, लेकिन उनका EWS में नहीं हुआ है। इसमें क्या हो रहा है सो देखिए, इसमें क्या हुआ कि EWS में जितना सीट था उससे कम, अब देखिए EWS का मतलब क्या है, इसमें पुरुष भी जा सकते हैं, महिला भी जा सकती है। जैसे जनरल है जिसमें जनरल में सभी जा सकते हैं, ठीक है, उसमें जनरल में सभी जा सकते हैं। उसी प्रकार से हर कैटेगरी में, यदि जैसे EBC कैटेगरी है, EBC में पुरुष भी जा सकते हैं और महिलाएं भी जा सकती है। तो चूंकि EBC में संख्या अधिक होने के कारण क्या हुआ कि इसमें कैंडिडेट पुरुष महिला से ही भरा, लेकिन वो कट ऑफ से ऊपर वाले का ही हुआ, है ना। इसमें लेकिन क्या हो गया EWS में कि मेल कैंडिडेट
उतना नहीं मिला जितना कि मतलब कि मेल फीमेल मिला के उतना कैंडिडेट नहीं पूरा हुआ जितना कि सीट चाहिए था। कुछ सीट इसमें खाली ही रह गया। अब सीट चूँकि कुछ खाली रह गया, जिस कारण से क्या हुआ कि महिला चूँकि पुरुष का तो 60 से कम होना चाहिए, 60 तो होना चाहिए, और पुरुष को 60 आया ही नहीं। ठीक है, कैंडिडेट पूरा नहीं होने का कारण ये है कि EWS वाले उतना क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, और क्वालिफाई नहीं कर पाए 60 के से। अब क्या हुआ कि जो महिलाएं 48 से 60 के बीच थी वो सब चले गई किसमें, EWS में। ठीक है, जिसका 58-57 था। और चूंकि पुरुष नहीं जा पाए क्योंकि उनका क्या था, उनको पहले क्वालिफाई होना जरूरी है। क्वालिफाई मार्क्स से कम में किसी को नहीं लिया गया है इसमें। ठीक है, क्वालिफाई मार्क्स से कम में नहीं लिया गया, और क्वालिफाई मार्क्स से कम में नहीं लेने के कारण क्या हो गया कि कोई यदि 58 भी लाए हैं, उनको पहले क्या लाना था 60, यानी कि उनको पहले क्वालिफाई करना जरूरी था। पहले वो क्वालिफाई करेंगे तभी उनको लिया जाएगा। मगर कोई महिला यदि 58 लाई थी, उनका हो गया। इसी कारण से महिला से भरा गया है सीट, और महिला को पास होना था 48 पर ही, इसीलिए इस EWS को दिखाया गया है क्या 48। तो कोई भी कैटेगरी के लोग यदि अभी अब कुछ देर बाद आप लोग देखिएगा कि अब आप लोगों का मार्क्स भी आना शुरू हो जाएगा, तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा मार्क्स 60 से कम था, इस कारण से मेरा EWS में नहीं हुआ, या जिस कैटेगरी में आप हैं उसमें कम था तो आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाए, इसलिए आपका नहीं हुआ। ठीक है, अब है कब तक हो सकता है प्रधान शिक्षकों का विद्यालय में योगदान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जो है इस पर बहुत सारे बात कर रहे हैं, क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तो देखिए जैसा कि मेरा अनुमान है कि प्रधान शिक्षक का विद्यालय में जो योगदान की प्रक्रिया है वह, ठीक है, तो इससे पहले भी हुआ है TRE 1 में, TRE 2 में। अपने अनुभव के आधार पर हम बता सकते हैं। पहला काम होता है रिजल्ट। ठीक, इससे पहले हालांकि पहला काम का दूसरा काम हो गया था आपका काउंसलिंग, लेकिन अब क्या हो गया है, पहला काम रिजल्ट, दूसरा काम आपका नंबर आएगा, जैसे कि आज जारी होने वाली है। अंक जब जारी हो जाएंगे तो अंक के बाद सब अभ्यर्थी अपना अंक देख के संतुष्ट हो जाएंगे। उसमें मौका दिया जाएगा 2 दिन 3 दिन का कि आपको यदि कोई आपत्ति है तो इस पर आप कंप्लेन कर सकते हैं कि मेरा इतना नंबर होना चाहिए। लेकिन उसमें ये भी है कि आपको इसके लिए यानी कि आप यदि गलत पाए जाएंगे तो आप पर भी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आप सोच समझ के कोई भी करेगा अपना शिकायत तो सोच समझ के करेंगे। ठीक है, उसके बाद जब आप ये हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, उसके बाद उसमें काउंसलिंग का डेट आएगा। ठीक है, काउंसलिंग का बहुत चांस है कि काउंसलिंग इस बार जिला स्तर पे ना होके राज्य स्तर पे हो। ठीक है, और काउंसलिंग होने के बाद जब काउंसलिंग हो जाएगा, ठीक है, और काउंसलिंग होने के बाद काउंसलिंग के समय ही हमको लग रहा है ऑप्शन लिया जाएगा आपका अनुमंडल का। ठीक है, काउंसलिंग के बाद अनुमंडल का ऑप्शन लिया जाएगा, और उस ऑप्शन के बाद लोगों की पोस्टिंग होगी। तो मेरा अनुमान कह रहा है विद्यालय में योगदान। ठीक है, यदि 15 तारीख से काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होगी तो कम से कम 25 तारीख तक काउंसलिंग की प्रक्रिया ही चलेगी, क्योंकि इस बार काउंसलिंग एकदम पारदर्शी तरीके से होनी है। क्योंकि पिछले बहुत सारे काउंसलिंग में धांधलियाँ हुई है, बहुत सारे लोगों को बिना कागज़ देखे ही पास कर दिया गया। तो इस बार काउंसलिंग थोड़ा एकदम कॉन्शस होकर किया जाएगा। तो 15 से 25 तक हमको लग रहा है काउंसलिंग, या 15 से 30 तक काउंसलिंग। इस महीने में ये महीना जो है पूरा काउंसलिंग में ही बीतने वाला है। ठीक है, उसके बाद हमको लग रहा है कि उसको ये करने में, सेट करने में 10 दिसंबर से 15 दिसंबर तक लग जाएगा। ठीक है, 15 दिसंबर के बाद ही जो है पोस्टिंग की कोई संभावना है। ठीक है, 15 दिसंबर से बाद ही पोस्टिंग की कोई संभावना है। तो मतलब समझिए कि सक्षमता वाले से पहले और जो ट्रांसफ़र होने वाला है उससे पहले ही इन लोगों का क्या हो जाएगा, योगदान हो जाएगा, जो प्रधान शिक्षक में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, तो इन बातों को लेकर आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए थे। तो आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं और आगे भी चाहते हैं कि इस प्रधान शिक्षक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अधिक से अधिक लोगों तक, जाकि अधिक से अधिक लोगों तक ये बातें पहुँचे। और यदि आप अपना कुछ विचार, अपना सुझाव इस वीडियो के में देना चाहते हैं तो आप अपना कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आपका इसके लिए बहुत ही स्वागत रहेगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कामना करते हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों की पोस्टिंग हो जाए, आप लोग नए विद्यालय में प्रधान शिक्षक के रूप में विराजमान हो और उस विद्यालय को अब नई ऊंचाइयों तक ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।